तो बच्चों यहाँ पे मैं दे रहा है इन अ साइक्लिक प्रोसेस शोन इन द फिगर द आइडियल गैस इज एडियाबेटिकली टेकन फ्रॉम बी टू ए। तो ओके, द वर्क डन ड्यूरिंग द बी टू ए इज गिविंग टू यू, वर्क डन ऑन द गैसेज है, इसको ध्यान रखना है। When the gas is taken from A to B, the heat absorbed by the gas is 20 joule, right? तो हमसे पूछा है the change in internal energy during the process A to B. Okay, so let us discuss. ओके बेटा, तो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि हम जो गैस को B2A ले जा रहे हैं दैट इज एडियाबेटिकली। तो एडियाबेटिकली होता है तो आप जानते हो कि जो डेल्टा क्यू होता है दैट विल बी जीरो। और B2A के बारे में बात कर रहे हैं अभी, राइट? तो अगर डेल्टा क्यू जीरो है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ओके, तो डब्ल्यू भी अपना कौन सा होगा? यहाँ पे B2A होगा अगर हम B2A की बात कर रहे हैं तो, राइट? और वो हमें गिवन है विच इज 30 जूल। अब यहाँ पे वर्क डन ऑन द गैसेज है ना? तो अगर वर्क डन ऑन द गैसेज होता है देन वी हैव टू टेक इट नेगेटिव। तो अपना जो डेल्टा यू आ जाएगा बेटा फ्रॉम B2A, दैट वी कैन राइट माइनस ऑफ डब्ल्यू फ्रॉम B2A। ओके, तो ये W फ्रॉम B2A हमारा क्या होगा? ऑन द गैसेज है तो दैट इज नेगेटिव, दैट इज -30 जूल। तो अपने पास यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये कितना आ गया? दिस इज 30 जूल, राइट? अब अपने से पूछा है इंटरनल एनर्जी। अब देखो इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली योर स्टेट फंक्शन, मतलब ये आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। ओके, तो अगर हम यहाँ पे लिखें यू डेल्टा यू फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल्टा यू फ्रॉम बी टू ए, राइट? और ये हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं वैल्यूज उठा के। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा -30 जूल। तो करेक्ट आंसर टू योर प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड।